संसार में एक मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है कि इनको सब कुछ का जरूरत पड़ते हैं। पढ़ाई लिखाई, बढ़िया भोजन, बढ़िया हवा, बढ़िया दवा, बढ़िया लत्ता कपड़ा और बढ़िया व्यवस्था और पूरे तिजोरी भर के रुपया भी चाहिए। इतने एक मनुष्य इतने भिखारी हो चुके हैं कि जो भीख मांगते हैं उससे भी गेल गुजरा है। पूरा जिंदगी अपना तिजोरी भरने में ही लगा रहता है, दूसरे की धन और संपत्ति हड़पने में लगा रहता है, दूसरे की तरफ दृष्टि गलत डालने का ही प्रयास करते हैं और सुख इनको ढूंढते ढूंढते एक दिन ये अपना शरीर छोड़ देते हैं। फिर भी इनको सुख नहीं मिलते हैं कि सुख की खोज है। साहेब कहा है सुख की खोज। जब तक इस मन से सुख को खोजने की प्रयास नहीं करोगे तब तक सुख नहीं मिल सकता है। और मनुष्य करता क्या है? सुख खोजते हैं रुपया में, सुख खोजते हैं घर में, सुख खोजते हैं जमीन में, सुख खोजते हैं अनेकों गलत काम में। यहाँ सुख नहीं मिलते। सुख पाने के लिए पहली बार शरीर के शुद्धिकरण होते हैं। जनक जी महाराज पूजा पाठ, हवन, दान पुण्य करने से वो भी कल्याण नहीं पाए। फिर क्या किए? संत की शरण में गए। मुक्ति पाने के लिए संत की शरण लिए। अष्टावर मुनि महाराज को गुरु बनाए और गुरु बना करके अब भव से पार उतरे। जब जब जनक जी महाराज को शरीर जब छूटे, जब जब अपना प्रभ लोग स्वर्ग लोग जब जा रहे थे तो रास्ते ही में ही जम का घाट, रास्ते में ही आधे रास्ते में जम का घाट था और उस बैतरनी नदी की ही आगे जो जीव फंसा हुआ था चिल्ला रहा था। इतनी मारपीट चल रहा था, शोर शोरबा हो रहा था वहां पे। जनक जी महाराज को सुना नहीं गया। बोला यहाँ रुको, ये क्या चल रहा है? बोला ये पाप और पुण्य की आत्मा जो किया हुआ है उसकी दंड भोग रहा है यहाँ पे। बोला नहीं, मेरे को उतारो और जमराज से कहो सब कुछ छोड़ देगा। बोला ऐसी मानव कोई भक्ति किया हुआ हो, पूर्ण तरह से गुरु की आज्ञाकारी हो और रहनी वृत्ति में चला हो और ऐसे दीप ज्योति भक्ति किया हुआ मानव होगा, वही इसको छुड़ा सकता है। बोला हम किए हुए हैं, आप इसको छोड़ दो। बोला नहीं, एक पलरा में आप बैठिए, एक पलरा में इस जीव को अगर बराबर हो जाएगा तो आप ले जा सकते हैं। बोला सही है। एक पलरा पे राजा जनक जी महाराज बैठे और दूसरी पलरा पे सारे जीव को बैठाए। वहां पे बराबर हो गया। इतना भक्ति किया हुआ था जनक जी महाराज कि सब जीव को वहां से छुड़ा करके ले करके चले गए स्वर्ग। तो भक्ति होता है, बिना गुरु की शरण से भक्ति नहीं होता है। बिना गुरु की मुक्ति नहीं, बिना गुरु की भक्ति नहीं, बिना गुरु की ध्यान नहीं, बिना गुरु की साधना नहीं। गुरु भी होना चाहिए आचार विचार की,
और जो कुछ हो गुरु की शरीर के सिवा कुछ नहीं, नहीं पतना न पत्नी, न धिया न पोता, जो कुछ हो इतना ही शरीर के बराबर। जैसे साहेब का है, राम नाम की ओढ़ी रे चदरिया, जैसे ओढ़ी चदरिया ऐसे उतार दीन्ही रे चदरिया, चदरिया में दाग न लागे। साहेब का इशारा है, जो शरीर आपको दिए थे ये चादर है, इसमें हम जिस दिन दिए थे कोई दाग धब्बा नहीं था। ये शरीर बिल्कुल शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप दिए थे। ऐसी संसार में गए हो, ऐसी आप लौट जाओ संसार से। ये चादर हमारे लिए जैसे ओढ़ी थी ऐसे धर दी नी चदरिया। ये चादर में जो दिया था इसको ऐसे उतार दो, गंदा मत करो और इस संसार से घूम करके आओ। मनुष्य को इसलिए इस संसार में भेजा गया है कि मनुष्य यहाँ पे आकर के देखें किस तरह की रहनी बीरती है, ताकि मनुष्य को आत्मज्ञान हो, चेतना हो। यहाँ पे मनुष्य को ठोकर लगे, बुद्धि बढ़े। मनुष्य जब यहाँ से ठोकर खा करके आएगा तो ये सब कुछ त्याग करके, विषय वासना काम क्रोध लोभ अहंकार को त्याग करके ही आएगा। मगर मनुष्य तो मरते दम तक भी कहता है, साहिब का है भजन है यहाँ पे, जो सुख है राम भजन में वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागे मेरो यारो फकीरी में, फकीरी में हो गरीबी में, मन लागे मोरो यारो फकीरी में, फकीरी में हो फकीरी में। तो एक बूढ़े था उधर से, वो गा रहा है, मेरा लागे मन घर की तिजोरी में, मेरा लागे मन घर की तिजोरी में, मेरा मन नहीं लागे सत्संग में, मेरा मन नहीं लागे सत्संग में, मेरे लागे मन मेरो लागे मन घर की तिजोरी में, तिजोरी में हो राम जी तिजोरी में। मन उनकी तिजोरी में लगा हुआ है, तो कहाँ से मन भजन सत्संग में लगे। सत्संग भजन में मन तो लगता है, पूर्व जन्म के जो किया हुआ पुण्य आत्मा जो जन्म लेते हैं उन्हीं को सत्संग मिलते हैं। तुलसी बाबा ने लिखते हैं कि बड़ी भाग मानव तन पावा, सब संतन सब दुर्लभ गावा। बड़ी भाग से मनुष्य तन मिलते हैं। 84 लाख जीव भटकने के बाद ऐसा ही मानव है कि मानुष का शरीर मिला है। अगर इस शरीर में भक्ति न करे, अच्छा काम न करे, अच्छा विचार न करे, तो जन्म लेकर के ही व्यर्थ चला गया। जैसे घोड़ा घोड़ी पशु जिए, ऐसे प्राणी अगर जिए तो जन्म लेकर के साहिब कहता है व्यर्थ चला गया है। कि संसार में तो आए और दूसरे के लिए किए मरे, अपना लिए कुछ नहीं किए। तो आप बैल के समान हो। बैल जो खाते हैं, जो बोते हैं वही खाते हैं, और इस संसार में बह करके मर जाते हैं, कुछ ले नहीं जा पाते हैं। आप भी इसी तरह आए तो हो, मगर करके बैल की तरह मर गए, कुछ नहीं कर पाए। संसार में जन्म लेकर के अर्थात व्यर्थ चला गया, तुम्हारा व्यर्थ गया। जैसे कोई किसान फसल लगाते हैं, आंधी तूफान पत्थर गिर जाते हैं, तो उस समय 1 साल के व्यर्थ चला जाते हैं, दूसरा बार फिर फसल लगाते हैं। इसी तरह मनुष्य की जन्म लिए हुए व्यर्थ जब जाते हैं
तो 84 की चक्कर काटने में लग जाते हैं। 84 की चक्कर जिसको लग जाते हैं, बहुत झंझट है। यहाँ पे जितने जीव आए हैं सबको आँख से देख लिया जाए कि कितने दुखी है। अभी सर्दी का मौसम है, मानव की अंदर एयर कंडीशन मकान है, गर्म ऐसी है, गाड़ी में भी गर्म ऐसी है, रास्ते में भी है, कितने सुख सुविधा है। फिर भी मनुष्य सिगरेट पीते हैं, फिर भी मनुष्य दारू पीते हैं, फिर भी मनुष्य गलत काम करते हैं, फिर भी चोरी हिंसा करते हैं, फिर भी ये बेईमानी शैतानी में लगा हुआ रहता है और अपना जेब भरने में लगा हुआ रहता है। दुर्भाग्य है इस मनुष्य की, दुर्भाग्य है इस मनुष्य की। ऐसे सुंदर बन करके फिर भी ये अपना मुखार बिंद को खराब करते हैं। खराब करने वाला कौन है? यही मानव है। जिस मानव को भक्ति का ज्ञान नहीं, गीता की ज्ञान नहीं, रामायण का ज्ञान नहीं, गुरु की ध्यान नहीं, अपना माता पिता की कर्तव्य की ध्यान नहीं, यही दुर्भाग्य मनुष्य है जो भटक गए हैं इस संसार की झंझट में। इस मनुष्य को जन्म लेकर के व्यर्थ ही जा रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।